नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बेमेतरा ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। आसमान में धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो में। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो को और आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। आसमान में धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अब सामने आया है फिलहाल। पूरा धरती हाल गयो तो पूरा बाप रे। तो देखिए ये जो धुएं का गुबार है, आसपास में जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रहा। फिलहाल आपको बता दें जो सुरक्षा नियम है, जो मानक है, उनको नहीं पालन किया जा रहा था और अब दोषी पर कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं। पूरा धरती हाल गयो तो पूरा बाप रे। बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। बारूद फैक्ट्री का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। फैक्ट्री में सेफ्टी मानकों का पालन नहीं हो रहा था। ब्लास्ट मामले की मैजिस्ट्रियल जांच होगी, डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है, और साथ ही जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई भी होगी। ब्लास्ट में एक की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। इस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 की राहत राशि दी जाएगी। अरुण साव उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है। साव साहब, आप आए, आपने देखा भी, मुआयना भी किया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। किस तरह की स्थिति दिख रही है आपको और कैसे निर्देश दिए गए? ये सही है कि बारूद फैक्ट्री का जो विस्फोट है वो बड़ा विस्फोट है। घटना स्थल में जो सामग्री पड़ी है, आसपास के भवन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबे पड़े हैं, वो बताता है कि विस्फोट बहुत भयानक विस्फोट था। और अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से केवल 6 घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति के निधन बॉडी मिली है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लोग जैसा आशंका बता रहे हैं कि मलबे में कुछ लोग दबे हैं, तो मलबा हटने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सरकार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है। इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। सरकार ने मृतक परिवार को 5 लाख रुपए और आहत परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा का निर्णय किया है। ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है जिससे हम सब आहत हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन उसके बाद से सामने नहीं आया है और नॉर्म्स के पालन यहाँ पे नहीं किए जाते रहे हैं। मजदूरों की जान से भी खिलवाड़ की बात। देखिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है और इंक्वायरी में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव हैं और वो कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हुई है और जो भी तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्म्स के पालन नहीं किए जा रहे थे और उन परिस्थितियों में भी काम कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, बेमेतरा। जिस बारूद फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है वहीं पे हमें भी मौजूद हैं और इस बोरसी गांव के, जहां बारूद फैक्ट्री स्थित है, इस गांव के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फैक्ट्री है वो कब से संचालित हो रही है, किसका है और किस तरह से नॉर्म्स का पालन हो रहा था कि नहीं। आप लोग इसी गाँव के हैं? हाँ, जी, इसी गाँव से। कब से संचालित हो रहा है फैक्ट्री? फैक्ट्री तो लगभग भैया कम से कम 30-35 साल से चल रहा है ये फैक्ट्री। अच्छा, किसका है? ये संजय चौधरी जी का प्लांट है। ये कौन है, कुछ पता है? ये रायपुर की पार्टी है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे तमाम नॉर्म्स के पालन किए जाते हैं या सुरक्षा के मापदंड के पालन किए जाते हैं? यहाँ पर ऐसा कुछ कोई व्यवस्था नहीं भी है, ना मेडिकल व्यवस्था है, ना उपचार की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं भी है। अभी जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसकी पूरी लापरवाही है। घटना 7:30 पौने 8 बजे की घटना है, उसके बाद भी कोई फैक्ट्री प्रबंधन यहाँ मौजूद नहीं है जो इस घटना का जो कुछ कर सके, जवाबदार ले सके, कुछ कर सके, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। हम लोग यहाँ पहुंच के किसी को हॉस्पिटल यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। ये जो चल रहा है ना बारूद फैक्ट्री लगभग 35 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ किसी भी नाम से का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है ना, और बाहरी लोगों को यहाँ जिनका कोई आता पता नहीं है वैसे लोगों को भी यहाँ रख रहे हैं। हमारे गांव से इस फैक्ट्री में 15 लोग गायब है, जिनका कोई अभी सुराग नहीं पता चला है, ना कोई नाम पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ है, किस स्थिति में है।
15 लोग गायब है इस प्लांट से, ऊपर आसपास के सभी गांव मिला के। आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था और अभी भी इसमें इतना विस्फोटक रखा है कि 7 किलोमीटर के रेंज को यह तबाह कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं रहता इनके प्लांट में, एक एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस नहीं है। अस्पताल के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, छोटी मोटी कोई सुविधाएं नहीं है। आज यहाँ 7:30 बजे की घटना हुई है, 10:30 बजे एम्बुलेंस आ रही है। एंट्री रजिस्टर कहाँ है? एंट्री रजिस्टर गायब है, तो ऐसे लापरवाही एक फैक्ट्री मालिक का है। ऐसे कई घटना मालिक कहाँ है कोई पता नहीं है। रायपुर में रहता है, संजय चौधरी उसका नाम है, वो भागे भागे फिरते। तो ये ग्रामीण है और इन ग्रामीणों से जब हमने बात की तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि किसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता था। यहाँ कोई संजय चौधरी नाम का व्यक्ति है जो इसका मालिक है और न यहाँ मालिक है न मैनेजर है, कोई भी नहीं है इसकी जवाबदेही लेने के लिए। एंट्री रजिस्टर तक नहीं है और ग्रामीण बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे हादसा बड़ा है और यहाँ पे कई लोग और फंसे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, बेमेतरा। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से बेमेतरा से गौकरण यदू हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गौकरण, पहले तो आप अपडेट दीजिएगा। बताया जा रहा है जो आसपास के लोग हैं कि 15 लोग अभी भी लापता हैं। ताजा जानकारी क्या मिल पाएगी? जी कोमल, जो जहां पे ब्लास्ट हुई है उस जगह में लगभग 30 से 35 लोग काम कर रहे थे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, जिसमें से 7 लोगों को रायपुर रेफर किया गया था। एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो 7 जो घायल थे उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और बाकी के जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उस की जो चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। आपकी आवाज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं आ पा रही। ठीक, मैं आपके पास लौटती हूँ। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा नियम है, जो मानक है, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक फैक्ट्री 30 से 35 साल से वहां पर चल रही है और तब से लेकर अब तक इन मानकों का किसी ने भी निरीक्षण नहीं किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे और वहां ग्रामीणों से भी उन्होंने बातचीत की और बातचीत पे ग्रामीण भी इस बात को कहते नजर आए हैं कि सुरक्षा मानकों का कोई भी उपयोग जो है वो नहीं किया जा रहा था। हमने भी जो घायल जो लोग रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में जो भर्ती हैं उनसे भी हमने जब बातचीत की घायलों से, तो उन घायलों का भी यही कहना था कि केवल उनको जूते ही दे दिए जाते थे और कुछ कपड़े दिए जाते थे। केवल वही पहन करके ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऐसे में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा मानकों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा था। हालांकि देखिए, अब इस घटना में यदि हम बात करें तो एक अपडेट जानकारी दे दूं मैं कि कुल टोटल बेमेतरा के इस ब्लास्ट में 8 लोगों को रायपुर लेके आया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई है जिसका नाम सेवक राम साहू है। उसकी डेड बॉडी अब कुछ देर बाद यहां से रवाना भी कर दी जाएगी। परिजन पहुंचे हुए थे और परिजनों का यह कहना था कि हम उस फैक्ट्री के पास जाएंगे और इस डेड बॉडी को लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं बाकी अन्य की हम बात करें तो देखिए 6 लोग जो हैं उनका उपचार मेकाहारा अस्पताल में किया जा रहा है और एक अन्य जो घायल है उनका उपचार एम्स में किया जा रहा है। और देखिए, इस घटना के बाद जो वीडियो निकल के आए हैं और खासकर सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो है वो निकल के आया है, जो उसके बगल में कुछ दूरी पे एक फैक्ट्री है, वहां से ये सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, जिस फुटेज को देखने से कहीं ना कहीं ये साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये ब्लास्ट था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जबकि एक और जो वीडियो निकल के सामने आया है उसमें धुएं का गुब्बार आसमान में इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वहां के जो ग्रामीण वहां जो मौजूद हैं उनकी आवाजें भी स्पष्ट तौर पे आ रही है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कितना बड़ा ये ब्लास्ट है और किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। हालांकि देखिए, अरुण साव ने मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है और साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और साथ साथ जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जांच रिपोर्ट जब आएगी तो क्या आती है, किस तरह की जांच होती है और जो फैक्ट्री प्रबंधक है उसके ऊपर किस तरह कार्रवाई होती है। जी
चलिए ठीक है, गौकरण आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो घायल हुए। बताया राजेश ने 8 लोग पहुंचे रायपुर, जिसमें से 1 की मौत हो गई, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना कि 15 लोग लापता हैं। फैक्ट्री के भी और आसपास के लोगों का भी एक जो आंकड़ा सामने है वो 15 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। अभी वहां पर जो जांच की गई है, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहूँ तो क्या जानकारी मिल पाएगी? जी देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में तो जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुई है, लगभग 20 से 25 फीट का जो गहरा है ब्लास्ट में वो हुआ है, तो उसमें कहीं कोई डेड बॉडी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जो किसी का हाथ पड़ा हुआ है तो किसी का हथेली पड़े हुए हैं, इस तरीके का जो बॉडी है वो छिन भिन हो चुके हैं और मलबे में दबे हुए हैं। और ग्रामीणों का कहना यह है कि लगभग 15 जो लोग हैं वो अभी तक लापता हैं। तो ये जाहिर सी बात है, अभी जो एसडीआरएफ की जो टीम आई हुई है वो वहां पे रेस्क्यू की जो कार्य है वो कर रहे हैं, और निश्चित तौर में जब सामने आएगा जो डेड बॉडीज हैं वो निकलेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि कितने लोगों की डेथ हुई है और किस तरीके से जो लोग हैं वो अभी तो फिलहाल लापता हैं। जी, रेस्क्यू लगभग कितनी देर में पूरा होने का अंदाजा लगाया जा सकता है? और ये भी बताएगा, 30 से 35 साल पुरानी फैक्ट्री है, क्या इससे पहले भी कोई हादसा हुआ इस फैक्ट्री में? जी कोमल, मैं बता दूं, ये लगभग 30-35 साल पुरानी फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पे कभी इस तरीके की कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन बीच में 1-2 साल पहले इस फैक्ट्री को 5 दिन के लिए कलेक्टर और एसपी के द्वारा बंद कराया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ और किस चीज के लिए बंद कराया ये किसी को कोई पता नहीं था। 5 दिन में ही वापस फैक्ट्री को चालू करा दिया गया। उसके बाद आज ये 1.5 साल बाद ये इतनी बड़ी घटना जो सामने आया है। जी, निश्चित तौर पर शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और राजेश आपका भी शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने